Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your English teacher, Miss Rimsha. As we have done writing part in the previous class of Unit 1, but today we are going to start Unit 2. I hope that you will be surprised at why we are not doing the reading of this chapter. We are not going to read this chapter or we are not going to do anything else from this chapter except writing or grammar. बिकॉज़ हमने टाइम लिमिट की वजह से जो हमने सिलेबस शॉर्ट किया था उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस चैप्टर में से हमने ग्रामर लिया है जो हम सॉल्व करेंगे और हमने राइटिंग का काम लिया है, यानी कि यूनिट 2 जो हमारे पास आ रहा है, एलिफेंट यूनिट है जो, इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और राइटिंग पर फोकस कर रहे हैं। यही 2 टॉपिक हम करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है ग्रामर में, वो पेज नंबर 13 पर आपका जो टॉपिक है ग्रामर फोकस में, पहला टॉपिक वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। मोस्टली बच्चों को पता होगा कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मोस्टली बच्चों को नहीं भी पता होगा। सो डजेंट मैटर, इन दिस वीडियो और इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। नेक्स्ट, दिस इज़ पेज नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। आपका ग्रामर फोकस का क्वेश्चन है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड द क्वेश्चन इज राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच नाउन गिवन बिलो। राइट आर फॉर अ रेगुलर प्लूरल नाउन, आई आर फॉर एन इर्रेगुलर प्लूरल नाउन एंड एन फॉर अ नाउन दैट डज नॉट चेंज एट ऑल। आपने जो नीचे आपको काम दिया गया है, आपने क्या करना है कि पहले तो इनको नाउन दिए गए हैं आपको सारे, आपने इनको चेंज करना है प्लूरल फॉर्म में, और फिर आपने जो टाइप वाला कॉलम है, टाइप में आपने ये बताना है कि आर रेगुलर नाउन है, ये आई आर इर्रेगुलर नाउन है, या फिर सिर्फ एन लिख कर आप शो कर देंगे कि ये नाउन है। वो नाउन उस सूरत में होगा जब वो प्लूरल में चेंज होने के बाद भी अपनी स्पेलिंग को चेंज ना करता हो, एज इट इज़ प्लूरल में आ जाता हो, तब हम सिर्फ नाउन लिख देंगे। अगर वो प्लूरल में चेंज हो रहा है, ठीक है, और इट्स अ इर्रेगुलर प्लूरल नाउन, तो हम उसमें लिख देंगे आई आर, और अगर वो रेगुलर है तो हम उसमें सिर्फ लिख देंगे आर। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ जाता है कि ये रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं। सो सामने जो आपका रीड मी कॉर्नर है, अगर आप उसको देखें तो रेगुलर प्लूरल नाउन्स आर मेड बाय एडिंग एस और ई एस टू अ सिंगुलर नाउन लाइक हैंड्स, बॉयज़, ईटीसी। अगर आप किसी वर्ड के साथ सिर्फ एस और ई एस उसके एंड में ऐड कर रहे हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए, तो वो रेगुलर प्लूरल नाउन है। अगर आप किसी वर्ड के साथ इर्रेगुलर प्लूरल नाउन आर मेड बाय चेंजिंग द स्पेलिंग्स ऑफ अ सिंगुलर नाउन, जब आप किसी वर्ड की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, यानी कि आपने एस ई एस आई एस ऐड कर दिया, तो वो हो गया रेगुलर प्लूरल नाउन। लेकिन अगर आप उसको जब प्लूरल में चेंज कर रहे हो और उसकी स्पेलिंग चेंज हो रही है, प्लूरल में चेंज करने से उसमें एस ई एस और आई एस ऐड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक इर्रेगुलर प्लूरल नाउन है। सम नाउन्स आर द सेम फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स लाइक शीप, डेयर, ईटीसी। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल में चेंज होने के बाद भी ना तो अपनी स्पेलिंग को तब्दील करते हैं और ना ही उनमें हम एस ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, सो इसलिए उन वर्ड्स को हम एज इट इज़ लिखते हैं और नाउन कहते हैं। रेगुलर प्लूरल नाउन्स वो जिनमें हम एस ई एस और आई एस ऐड कर रहे हों, इर्रेगुलर नाउन्स वो जिनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती हो प्लूरल होने पर, और नाउन वो जो एज इट इज़ अपनी फॉर्म में ही रहें, वर्ड चेंज ना हो रहा हो प्लूरल होने के बाद भी, वो हमारा नाउन कहलाएगा। तो आपने सबसे पहले इनको प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है, वो आप जब पूरी वीडियो देख लेंगे तो आसानी कर सकेंगे। आपने पहले प्लूरल फॉर्म में इनको चेंज करना है और उसके बाद आपने टाइप बतानी है कि वो आर रेगुलर है, आई आर इर्रेगुलर है, या एन नाउन है। सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। आर सिंगुलर नाउन मीन्स वन आइटम ओनली। सिंगुलर नाउन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक चीज़, सिंगल आइटम, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं, बेड, बॉय, गर्ल, बुक, हाउस एंड कैट। इसमें प्रोनाउंस भी शामिल हैं, नाउन्स भी शामिल हैं, कि जो सिंगल चीज़ होती है, कोई एक बंदा या कोई एक चीज़, वो हम कहते हैं कि वो सिंगुलर है। सिंगुलर प्रोनाउंस की एग्जाम्पल देख लें। अ लिजर्ड क्रोल्स ऑन टॉप ऑफ द रॉक। There is only one lizard in the sentence, so the lizard is a singular noun.
सेंटेंस में हमें लिजर्ड का जो वर्ड है, छिपकली का जो वर्ड यूज़ किया गया है इंग्लिश में, वो जो हमें दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है कि एक वर्ड है ना, एक नाम है, एक स्पीशीज़ का नाम है, तो वो नाम जो हमें दिया हुआ है वो सिंगल दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि लिजर्ड जो है वो इस सेंटेंस के अंदर सिंगुलर नाउन है। आल्सो हेयर इज़ ओनली वन रॉक इन द सेंटेंस, सो द वर्ड रॉक इज़ अ सिंगुलर नाउन टू। हमें इस सेंटेंस में दो नाउन्स दिए गए थे, एक दिया गया है लिजर्ड और एक दिया गया है रॉक। लिजर्ड जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, रॉक भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों वर्ड जो हैं ये हमारे पास सिंगुलर हैं, ठीक है। A plural form of noun names more than one. It usually ends with s or es. अब प्लूरल फॉर्म जो है वो एक से ज़्यादा, जितने भी हों, एक से ज़्यादा चीज़ों को या इंसानों के लिए हम यूज़ करते हैं। अब मोस्टली जो ये वर्ड्स हैं ये या तो एस पर एंड कर रहे होते हैं, ई एस पर एंड कर रहे होते हैं, या फिर आई ई एस पर भी एंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि वर्ड क्या है या हम उसे किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, उसका रूल क्या है चेंज करने का। जब हम उसे चेंज कर देते हैं सिंगुलर से प्लूरल में, तो वो चीज़ एक से ज़्यादा हो जाती है, इट मीन्स कि वो प्लूरल नाउन हो जाता है। जैसे कैट जो है वो सिंगुलर नाउन है, अगर मैं उसके साथ एस ऐड कर दूं तो वो कैट्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो बन गया कैट का प्लूरल क्या बन गया, कैट्स, तो वो प्लूरल नाउन हो गया। अब प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लूरल नाउन में एक से ज़्यादा चीज़, इंसान या जगहों के नाम आते हैं। एग्जाम्पल है 2 रैबिट्स रेन थ्रू द ट्रीज। पहले तो आपने सेंटेंस में ये देखना है दैट व्हाट इज़ द नाउन। सो नाउन इज़ रैबिट्स एंड ट्रीज। अब देयर इज़ मोर देन वन रैबिट, सो द वर्ड रैबिट इज़ अ प्लूरल नाउन। ऑल्सो देयर इज़ मोर देन वन ट्री, सो द वर्ड ट्रीज इज़ अ प्लूरल नाउन टू। इसमें नाउन दो दिए हुए हैं और दोनों ही प्लूरल दिए हुए हैं। रैबिट भी जो है वो रैबिट्स दिया हुआ है और ट्री के लिए भी ट्रीज़ का वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब कि जो एस हमने ऐड किया उसने इन दोनों नाउन को प्लूरल में चेंज कर दिया। अब रूल नंबर 1, ऐड एस टू मेक मोस्ट नाउन्स प्लूरल। बहुत सारे लफ्ज़ों में हम एस का इजाफा करते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल आप देखें, गर्ल गर्ल्स, टोटॉइस टोटॉइस, कैमरा कैमरास, मंकी मंकीज़। सो मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम सिर्फ एस ऐड कर देते हैं ताकि वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएं। एक सिंपल सा रूल अगर मैं आपको बताऊं कि हम ये हर वर्ड के लिए नहीं है, कुछ वर्ड्स के लिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं। अगर कभी ऐसा है कि कोई वर्ड है, ठीक है, उसके एंड में आपके पास, ये वर्ब के लिए हम ज़्यादातर करते हैं, जो वर्ब्स होती हैं, जैसे प्ले एक वर्ब है, ठीक है, PLAY, प्ले एक वर्ब है। अगर प्ले जो है कोई वर्ब है उसके लास्ट में वाई आ रहा है, वाई का वर्ड आ रहा है, जैसे प्ले में लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले वोवेल वर्ड है, PLAY प्ले, ए वोवेल है और एंड में वाई आ रहा है वर्ब के, तो हम क्या करेंगे कि इस वर्ब के साथ सिर्फ एस ऐड कर देंगे। सिंपल ये रूल है कि अगर कोई वर्ब है, मैं नाउन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई वर्ब है तो और वो वाई पर एंड कर रहा है और उससे पहले वोवेल है तो आप वाई के साथ उसमें एस ऐड कर देंगे। अगर वोवेल नहीं आ रहा वाई से पहले तो आप क्या करेंगे कि आप उस वाई को रिमूव कर देंगे और वाई की जगह पर आप उसके साथ IES ऐड कर देंगे। जैसे वर्ड है फ्लाई, FLY फ्लाई, तो फ्लाई में देखें एंड में वाई आ रहा है, वाई से पहले वोवेल नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि वाई को रिमूव करेंगे और FLIES फ्लाइज लिख देंगे उसकी जगह पर। ये हम वर्ब में मोस्टली करते हैं, ठीक है। तो प्ले प्लेज हो जाएगा क्योंकि वाई है, वाई से पहले वोवेल आ रहा है तो हमने एस ऐड कर दिया, और फ्लाइज हो जाएगा क्योंकि वाई आ रहा है एंड में और उससे पहले वोवेल नहीं है तो हम उसे फ्लाइज में कन्वर्ट कर देंगे। रूल नंबर 2, एड ES टू नाउन्स एंडिंग इन। मोस्टली वर्ड्स जो कि S, Z, CH, X, TCH, O, SS और SH पर एंड कर रहे होंगे, आप उनके साथ ES का वर्ड लगाएंगे। जैसे डोज डोजेस, माउस मोज मोजेस, बुश बुशेस, बीच बीचेस, फॉक्स फॉक्सेस, डिच डिचीज, ठीक है। जो वर्ड्स मैंने आपको बताए पहले, वो वर्ड जिस भी वर्ड के एंड में आ रहे होंगे आपने उनके साथ ES ऐड करना है।
रूल नंबर 3, व्हेन अ नाउन एंड्स विद अ कंसोनेंट एंड वाई चेंज वाई टू आई एंड एड ईएस। जब कोई नाउन जो है वो एक कंसोनेंट पर ऐड कर रहा होगा तो आप वाई को हटाकर उसकी जगह आई लगाएंगे और ई एस ऐड कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई वर्ड है वो वाई पर एंड कर रहा है और उससे पहले कंसोनेंट आ रहा है तो आप वाई को रिमूव कर कर उसकी जगह पर आई ई एस लगा देंगे। जैसे पपी, वाई रिमूव करके पपीज़, किटी, वाई रिमूव करके किटीज़, डेजी, वाई रिमूव करके डेजीज़, कैनरी, कैनरीज, बनी, बनीज, गपी, गपीज़। नेक्स्ट, दिस इज़ अ समरी। एड एस टू मेक मोस्ट नाउन प्लूरल्स। तो आप मोस्टली वो वर्ड जिनके आप आगे जो है हम एस ई एस या आई एस नहीं लगा सकते। अब कुछ वर्ड्स हैं वो ओ एच एस एक्स जेड एस एच पर एंड नहीं कर रहे, ठीक है, ना ही उनके लास्ट में हमारे पास वोवेल आ रहा है, सॉरी वाई आ रहा है। वो वाला रूल भी नहीं लग रहा कि वाई आए और हम वोवेल वगैरह चेक करें, तो हम उसमें एस ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे लेटर्स, पेपर्स, किड्स, स्पोर्ट्स। ई एस हम तब ऐड करते हैं जब ये वाले वर्ड्स आ रहे होंगे एस जेड सी एच एक्स टी सी एच ओ डबल एस एंड एस एच, तो फिर हम ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे लैचेस, टोसेस, बॉक्सेस, टोमेटोज एंड बुशेस। कोई नाउन है वो अगर एंड्स विद अ कंसोनेंट एंड वाई आ रहा है और उससे पहले कंसोनेंट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, किसी वर्ड के एंड में वाई है और उससे पहले कंसोनेंट है तो आप उसकी जगह पर आई ई एस लगा देंगे। एग्जांपल्स दी हुई हैं, बेबी, बेबीज़, लेडी, लेडीज़, बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज। वाई पर एंड कर रहे हैं लेकिन वाई से पहले वोवेल नहीं है तो हमने वाई को रिमूव किया और उसकी जगह पर आई एस लगा दिया। राइट पी इफ़ द नाउन बिलो इज़ प्लूरल, राइट एस इफ़ द नाउन बिलो इज़ सिंगुलर। पहला वर्ड हमें दिया हुआ है हाउसेस, नंबर 2 इज़ बेबी, नंबर 3 चर्च, नंबर 4 टेबल्स, नंबर 5 बुक्स एंड नंबर 6 जो है वो बस है। ये 6 वर्ड्स हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। आप अपने पास लिखें फ़ौरन से कि ये वर्ड प्लूरल हैं या सिंगुलर हैं। जो प्लूरल हैं आप उसके लिए प्लूरल पी लिखेंगे और जो सिंगुलर हैं आप उसके लिए सिंगुलर एस लिखेंगे। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर डूइंग दिस। थिंक अबाउट इट और यू कैन राइट इट समवेयर as you are done. So we will check our answers on this slide. See if you are according to this, so you are correct, and if you are not, so you can check your answers that where you are mistaking. Okay, so next, add es to make most noun plurals that end with। अब ये ज़रा मैंने एग्जाम्पल इसमें आपको दिखा दी, ठीक है। हमने ये देख लिया कि भाई ये वाले वर्ड्स आ रहे होंगे तो हम एस ई एस ऐड करेंगे जो भी है। सो अब हम रूल देख लेते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं ऐसे जो इन लफ्ज़ों पर एंड करते हैं। पहला वर्ड हमें दिया हुआ है एस सी, हमने उसके आगे ई एस ऐड कर दिया। एक्स वाले वर्ड के आगे भी हमने ई एक्स टैक्सेस कर दिया। बेंच को हमने बेंचेस कर दिया, सी एच आ गया। आखिर में एस एच आ रहा है डिश के तो हमने डिशेस कर दिया। तो मैंने जो आपको वर्ड बताए थे लास्ट स्लाइड में उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें चेंज कर सकते हैं उसकी एग्जांपल आपके सामने है। और आई एस वाले वर्ड्स की एग्जांपल भी मैं दिखा रही हूँ कि कैसे हमने देखें लेडी में वाई को हमने सर्कल किया है और वाई रिमूव होकर आई एस में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरह फ्राई में वाई रिमूव होकर आई एस में कन्वर्ट हो गया और वो हो गया फ्राइज। काल्फ में देखें सम नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई चेंज टू वी ई एस व्हेन मेड प्लूरल। अच्छा देखें, हर लफ्ज़ के लिए सेम रूल हम फॉलो नहीं कर सकते। मोस्टली ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो या एफ़ पर एंड कर रहे हों या एफ़ ई पर एंड कर रहे हों तो हम उसमें वी ई एस ऐड कर देते हैं। एफ़ और एफ़ ई को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर वी ई एस ऐड कर देते हैं। पहला वर्ड हमें दिया हुआ है काल्फ। काल्फ में एफ़ रिमूव किया हमने और उसकी जगह ऐड कर दिया वी ई एस, तो वो हो गया काल्व्स। नाइफ़ में हमने एफ़ ई को रिमूव किया और हमारे पास आ गया नाइफ्स, ठीक है। तो इनको प्लूरल में चेंज करने का तरीका ये है। सम नाउन्स दैट एंड इन ओ चेंज टू ई एस व्हेन मेड प्लूरल। अगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि डबल ओ या ओ आ रहा होगा तब भी हम उसमें ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कैंगरू है तो वो कैंगरूज हो जाएगा और पोटैटो है तो वो पोटैटोज़ हो जाएगा, ठीक है। बाय मिस्टेकन यहाँ पर ओ एस लिखा हुआ है बट यहाँ पर कैंगरू में जो नीचे ओ एस दिया हुआ है वो ओ एस नहीं है, ई एस है, ठीक है। ई एस हम ऐड कर देंगे।
सम नाउन्स डू नॉट चेंज एट ऑल व्हेन मेड प्लूरल। अच्छा, कुछ नाउन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि वो नाउन ही रहते हैं, जब वो प्लूरल में भी हम उन्हें कन्वर्ट कर दें लेकिन वो कन्वर्ट ना हो रहे हों। सो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि प्लूरल ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे शीप का वर्ड है, उसका प्लूरल शीप ही होता है। जैसे डेयर का वर्ड है, उसका वर्ड डेयर ही होता है प्लूरल में भी। कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल न्यू हो जाते हैं, जैसे मैन है तो वो मैन हो जाता है, गोज़ है तो वो गीज़ हो जाता है। कुछ वर्ड्स कम्प्लीटली अपनी स्पेलिंग को ही सिंगुलर से प्लूरल होने पर चेंज कर लेते हैं। रूल्स जो मैंने बताए हैं वो हम हर वर्ड को देखकर नहीं फॉलो कर सकते। कुछ वर्ड जाहिर सी बात है जब आप कम्प्लीटली अपनी स्पेलिंग ही चेंज कर लेते हैं, सो वी कांट अप्लाई दैट रूल्स ऑन दैट वर्ड्स। कैन यू मेक दीज नाउन्स प्लूरल। अब हमें यहाँ पर इन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करना है। लेट्स हैव अ लुक। नंबर 1 है हाफ। मैंने जैसे बताया कि अगर कोई वर्ड एफ या एफ ई पर एंड कर रहा होगा तो हम उसमें वी ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हाल्फ जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ्स। फुट जो है वो फुट्स हो जाएगा, सिंपली हम इसमें एस ऐड कर देंगे क्योंकि इस पर रूल हमारा कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा, पियानो का जो वर्ड है, पियानो में हम देखेंगे तो पियानो में भी हमारा रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अगर डबल ओ होता तो हम इसको पियानोज ई एस लगा देते, लेकिन डबल ओ नहीं है, सिंगल ओ है, तो हम इसमें सिर्फ एस ऐड कर देंगे। स्पाई का वर्ड जो है वाई आ रहा है एंड में, वाई से पहले वोवेल नहीं है तो हम वाई को रिमूव करके इसको कर देंगे स्पाइस। ब्रश में देखें एस एच आ रहा है एंड में, तो ये ई एस लग जाएगा और ये हो जाएगा ब्रशेस। आंसर आप अपने चेक कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज हेयर, माउस, मेमो, शेल्फ, लीफ, चाइल्ड। नंबर 3 और 4 वर्ड देखें, दोनों एफ पर एंड कर रहे हैं। तो सिंपल मेरे माइंड में जो फर्स्ट क्लिक आया वो ये आया कि एफ आ गया, इट मीन्स कि मुझे एफ को रिमूव करना है और वी ई एस ऐड करना है, जो कि ये हो जाएगा शेल्स और लीव्स, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली अपनी स्पेलिंग चेंज कर लेंगे। जैसे माउस है, उसका प्लूरल जब मैं करूँगी तो वो माइस, MICE माइस आता है मेरे पास, ठीक है। मेमो है तो वो सिंपल मेमोज हो जाएगा, एस लग जाएगा। शेल्फ और लीफ का मैंने आपको बता दिया। और चाइल्ड जो है वो चिल्ड्रन, इसका प्लूरल होता है, तो वो भी अपनी स्पेलिंग को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली अपनी स्पेलिंग को चेंज कर लेते हैं। आंसर्स आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल शेयर योर वर्कशीट्स विद यू. I hope that the concepts will be clear to you, and now you can complete your exercise on page number 13 in your book, and also you will be able to complete your worksheets. Inshallah, I will be there with you with my new topic, new class. Inshallah, take care. Allah Hafiz.